आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेलिफिसेंट पार्ट 2। अगर आपने मेलिफिसेंट पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पार्ट 1 पूरा एक्सप्लेन के साथ मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मूवी स्टार्ट होती है और जंगल में कुछ लोग आकर क्रिएचर्स को चुरा रहे होते हैं, उसी जंगल में जहाँ पे मेलिफिसेंट रहा करती थी। और फौरन से मेलिफिसेंट भी वहां पर आ जाती है। मेलिफिसेंट वहां पर दो आदमियों को तो पकड़ लेती है और तीसरा वहां से वो क्रिएचर्स को चुराकर जंगल की तरफ भाग जाता है जहां पर ग्लोइंग फ्लावर्स भी थे। वो आदमी वहां से किंगडम की तरफ भाग जाता है। वो एक दरवाजा खोलता है और हमें हॉल में से एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने वो क्रिएचर चुराया था वो उसको दे देता है। उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी लगा हुआ था जिसे वो आदमी ले लेता है और इन दोनों चीजों के बदले उसे पैसे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग अभी भी मेलिफिसेंट को अच्छा नहीं समझते थे। वो मानते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया और ये हमेशा से प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। अब सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस अरोरा को जंगल में काफी खुश देखते हैं क्योंकि वो प्रिंसेस जो बन चुकी थी। वो डिफरेंट क्रिएचर्स के साथ डांस कर रही थी। वहां पर लोग अपने मसाइल लेकर उसके पास आते थे। उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो गई है, वही क्रिएचर जो आदमी चुरा कर भाग गया है। तो ये सुन के प्रिंसेस अरोरा काफी परेशान हो जाती हैं। तो वहां पर वही तीन छोटी हाइट वाली परियां आती हैं और उसे खुश करने लगती हैं। उसका क्राउन लेके भागने लगती हैं ताकि वो भी उसके पीछे पीछे आए। प्रिंसेस अरोरा जैसे ही नीचे आती है तो उसे कौन दिखाई देता है? वही लड़का जो मेलिफिसेंट पार्ट 1 में बिल्कुल लास्ट पर आया था, लेकिन तब तक वो उसका ट्रू लव नहीं था। वो भी एक प्रिंस था जिसका नाम था प्रिंस फ्लिप। वो काफी अरसे से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था और वो यहाँ पर फाइनली उसको प्रपोज कर देता है, जिसे सुन के प्रिंसेस अरोरा भी काफी खुश हो जाती हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी। ये सब कुछ मेलिफिसेंट का कौवा यानी डेविल भी देख रहा होता है। वो सब कुछ जाकर मेलिफिसेंट को बताता है। मेलिफिसेंट वहां से उड़ के अरोरा से बात करने आ जाती हैं और दूसरी तरफ वो प्रिंस फिलिप भी अपने किंगडम में वापस जा रहा होता है ताकि अपने माँ बाप को बता सके। फिर जो हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपने किंगडम में पहुंच जाता है और अपने फादर और मदर को बताता है कि मैंने अरोरा को प्रपोज कर दिया है और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है। किंगडम का किंग यानी इसका फादर तो काफी खुश हो जाता है लेकिन उसकी मोम सैड हो जाती हैं। लेकिन वो ये चीज अपने बेटे को शो नहीं करवाती, लेकिन वो फिर भी कहती है कि चलो ठीक है, हम प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर को डिनर पर बुला लेते हैं। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को देखते हैं प्रिंसेस अरोरा से बात करते हुए। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे एक दफा पूछ लेना चाहिए था फ्लिप से मंगनी करने से पहले। मेलिफिसेंट कहती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लड़के हमेशा धोखा देते हैं। तभी तो तुम्हारा ट्रू लव मैं बनी, मैं तुमसे सच में मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तुम्हारा भला कर रही हूँ। तो प्रिंसेस अरोरा कहती है कि प्लीज आप ऐसा नहीं सोचें, जरूरी नहीं कि जिसने आपको धोखा दिया उसी की तरह पूरी दुनिया हो। तो मेलिफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसीलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब इन दोनों फैमिलीज का आपस में डिनर है। क्वीन जो प्रिंस फिलिप की मदर थी अपने सीक्रेट क्लोजेट में जाती हैं। वो जब वहां पर जा रही होती है तो हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक आयरन फैक्ट्री है। वो क्वीन वो जब वहां से गुजर रही होती है तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो ग्लोइंग फ्लावर भी वहां पर है और उसी के साथ वो क्रिएचर भी होती है जिस आदमी ने चुराया था। क्वीन आदमी से जाके कहती है कि तुम अपना काम जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। तभी हम वहां पर स्विमिंग व्हील को भी देखते हैं जिस पर सेम सुई लगी होती है। ये सीन था ना काफी मिस्टीरियस। हमें यहाँ पे क्वीन के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब दूसरी तरफ मेलिफिसेंट और उसका कौवा जो इंसान की शक्ल में ही था और प्रिंसेस अरोरा डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी प्यारी लग रही होती है प्रिंसेस अरोरा। अब मेलिफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में पाँव रखती है तो वहां के सब लोग डर जाते हैं, छुप जाते हैं और कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी बाहर निकाल लेते हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि मेलिफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है, लेकिन मेलिफिसेंट इन सबको एंजॉय कर रही होती है। उन्हें कुछ भी नहीं कहती और बस मुस्कुराती रहती है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर पहुंच चुके होते हैं, यानी महल के अंदर किंग और क्वीन के पास। और अब डिनर होता है स्टार्ट। क्वीन मुसलसल मेलिफिसेंट को खुश करने के बजाय, उसे अच्छी बातें करने के बजाय उसे उसका पुराना वक्त याद करवाती है। तुम ही थी ना जिसने इस प्यारी सी प्रिंस पे कर्ज किया था। उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। तो वो मेलिफिसेंट को ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था, याद है? तो मेलिफिसेंट कहती है कि आपके भी कुछ लोग मेरे किंगडम में आए थे और वहां से मेरे क्रिएचर्स को चुरा कर भागे हैं। उनमें लड़ाई बढ़ने लगती है। तो किंग क्वीन यानी अपनी वाइफ को कहता है कि चुप कर जाओ, तुम क्या बातें कर रही हो। और दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप खामोश हो जाएं, लेकिन क्वीन फिर भी बात नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है। तो वो कहती है कि अगर प्रिंसेस अरोरा और मेरे बेटे की शादी होगी तो उसकी मदर कौन कहलाएगी। ये सुन के मेलिफिसेंट को काफी दुख होता है क्योंकि वो खुद को ही मेलिफिसेंट की असली माँ मानती थी। वो अपने पर फैलाती है और एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकालती है जिससे सब दूर जाकर गिरते हैं। क्वीन भी बिला वजह कर डर जाती है और किंग के पीछे जाके छुप जाती है, जिससे किंग बेचारे नीचे गिर जाते हैं। क्वीन ऊंचा ऊंचा बोलने लग जाती है कि मेलिफिसेंट ने किंग पर कर्ज कर दिया है और अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मेलिफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप अपना कर्ज वापस ले लें, आप बार बार क्यों सब पर कर्ज करती हैं। तो मेलिफिसेंट कहती है कि प्रिंसेस अरोरा तुम ये कह रही हो मैंने किसी पे कोई कर्ज नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा तो मेलिफिसेंट की बात पर यकीन ही नहीं करती। तभी वहां पर सोल्जर आने लगते हैं जो मेलिफिसेंट पर हमला करने लगते हैं। मेलिफिसेंट आखिरी दफा प्रिंसेस अरोरा से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चल रही हो। प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और किंग और क्वीन के पास ही खड़ी रहती है। तो मेलिफिसेंट दुखी होकर वहां से चली जाती है, उसके साथ उसका कौवा भी। वो खिड़की तोड़कर बाहर जाते हैं
लेकिन वहाँ पर एक और लड़की होती है जो किंग और क्वीन की साथी होती है। वो आयरन बुलेट से मेलिफिसेंट पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेचारी ओशन में गिर जाती है। कैसल में बेचारे किंग बेहोश पड़े होते हैं। उन्हें उनकी बेडरूम में लेके जाया जाता है। सब काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो उनका बेटा अपनी मदर से यानी फ्लिप कहता है, आप इनके फोरहेड पर किस कर दें। आप उनसे सच्चा प्यार करती है ना, आप ऐसा करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। किंग क्वीन अंदर ही अंदर अजीब मुंह बना रही थी, क्योंकि ना ही तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वो उसका ट्रू लव था, और ना ही वो ऐसी किसी बात को मानती थी। वो एक लालची औरत थी, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे के कहने पर उसके फोरहेड पर किस करती है, लेकिन किंग को होश नहीं आता। तो ये अरोरा देखती है तो वो कहती है कि मैं मेलिफिसेंट से जाके बात करूंगी, वो कर्ज वापस ले लेंगी। अब जैसे वो जंगल में पहुंचती है तो सब लोग कहने लग जाते हैं कि हमने अभी तक मेलिफिसेंट को देखा ही नहीं। अब किंग और क्वीन की वही साथी ओशन पर नजर रखी होती है कि मेलिफिसेंट कब यहाँ से निकलती है। लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर वहां से मेलिफिसेंट को उठाकर लेके जा रहा है। वो फौरन से जाके अपनी क्वीन को बताती है। तो क्वीन कहती है कि फौरन से उसे रोको। और दूसरी तरफ अरोरा जंगल से वापस किंगडम में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक मैजिकल क्रिएचर भी उसके हॉर्स में छुप के किंगडम में आ जाता है। वो क्रिएचर वहीं पहुंच जाती है जहाँ पर पहली क्रिएचर भी कैद थी। वो आदमी उसे भी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन को आकर कहती है कि मुझे मेलिफिसेंट कहीं भी नहीं दिखी, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। तो क्वीन कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, वो काफी स्ट्रांग है, ऐसी कहीं पर होगी। और उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। किंग और क्वीन की वही साथी अभी भी ओशन में नजर रखी होती है कि जैसे ही उसे मेलिफिसेंट नजर आए तो वो उसको मरवा दे। फिर ऐलान किया जाता है कि अगले 3 दिन के बाद प्रिंसेस अरोरा और फ्लिप की शादी करवाई जाएगी, जिसमें जंगल के सब क्रिएचर्स को इनवाइट किया गया है। हम ये लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। असल में ये एक इनका प्लान था। असल में वो ये चाहते थे कि मेलिफिसेंट को मार के जंगल पर सारे क्रिएचर्स पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि वहां पर सिक्योर करने के लिए कोई भी ना रहे, और फिर उस जंगल पर कब्जा कर लिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट की आंख खुल जाती है और वो काफी जख्मी होती है। और उसे काफी क्रिएचर्स की आवाज आ रही होती है जो कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। और उनके भी काफी बड़े बड़े पर होते हैं और सर पर सिंग होते हैं। वो जंगल में अपनी पनाह लेने आए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट हो सकता है। इंसानों पर अटैक करने से पहले मेलिफिसेंट भी वहां पर पहुंच चुकी होती है। और उनमें से एक क्रिएचर मेलिफिसेंट के पास आता है और वो कहता है कि हमें भी अपनी पावर ट्रांसफर करो। इंसानों को कैसे हराया जा सकता है, हमें भी बताओ। लेकिन मेलिफिसेंट उसे दूर फेंकती है। उन क्रिएचर्स की हेड का नाम बोरा होता है। जब वो देखता है कि मेलिफिसेंट के अंदर इतनी पावर है, किसी को भी इतने दूर उड़ाकर फेंक सकती है, तो वो काफी खुश होता है कि हमें इसे टैकल करने में काफी आसानी होगी। बोरा का साथी मेलिफिसेंट को लेकर केव में आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर अच्छी और बुरी फेरीज एक साथ रहा करती थी। क्योंकि इंसान उन्हें हर्ट करने लग गए थे, इसलिए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो सब साथ में रहते थी। फिर वो एक स्ट्रक्चर के पास आता है जो वहां पर स्टिल था, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो बोरा का साथी उसे बताता है कि मेलिफिसेंट तुम इन्हीं की औलाद में से हो, तुम आखिरी पावरफुल परी हो। वो मेलिफिसेंट को बताता है कि तुम बहुत पावरफुल हो और तुम जल्द ही एक ऐसी स्टेज पर पहुंचोगी जहां पर तुम दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल परी बन जाओगी। लेकिन अभी तक तुम वो आखिरी स्टेज पार नहीं कर सकी, और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना, क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे मोहब्बत किया है, प्यार किया है, और इसके लिए बहुत खड़े चाहिए कि आप किसी को दिल से प्यार करो। आप जब तक उसको माफ नहीं करेंगे तो आप एक स्ट्रॉन्ग परी नहीं बन सकती। तो मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती, मैंने उससे हमेशा प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी वहां पर बोरा भी आ जाता है और बताता है कि फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे पास अच्छा मौका है उन पर अटैक करने के लिए। लेकिन मेलिफिसेंट यहाँ पर चुप रहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को क्वीन अपनी बातों से काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगती हैं। तो प्रिंसेस अरोरा को काफी फील होने लग जाता है, तो वो फौरन से फ्लिप के पास आ जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए चुप हूँ, वरना मुझे क्वीन अच्छी नहीं लग रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो उस ग्लोइंग फ्लावर पर काम कर रहा था, वो उससे कुछ टेस्ट तैयार कर लेता है, बताता है कि इससे परिणाम मर सकती हैं और ये मैंने मेलिफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। इसे देख के क्वीन काफी ज्यादा खुश होती है। उसके पास एक छोटी सी फेरी भी होती है। जैसे ही वो पाउडर उसके ऊपर डालता है तो वो फेरी मर जाती है। क्वीन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो आदमी क्वीन को कहता है कि ये पाउडर तभी ज्यादा बन सकता है जब आप मुझे और ज्यादा ग्लोइंग फ्लावर्स लाकर देंगी। तो क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि जंगल में जाकर मुझे वो फ्लावर्स लाकर दो। अब जैसे ही वो आदमी वहां पर पहुंचते हैं फ्लावर लेने के लिए, तो मेलिफिसेंट को भी खबर हो जाती है, लेकिन जब तक मेलिफिसेंट आती है वो सब वहां से फ्लावर्स को लेकर चले जाते हैं। अब वो सोल्जर फौरन से मेलिफिसेंट पर आयरन बुलेट से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी बोरा का साथी आकर उसको बचा लेता है। मेलिफिसेंट भी एक शेड बना लेती है जिससे वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट बोरा के साथी को केव में लेकर आती है तो वो वहां पर पहुंचने से पहले मर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा और फ्लिप के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और जंगल के सारे क्रिएचर उस किंगडम में जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट का कौवा जो इंसानी शक्ल में होता है अंदर जाने लगता है तो उसको सोल्जर रोक लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा काफी प्यारी लगती है। प्रिंस फ्लिप उसको एक फ्लावर देता है और वो फ्लावर कोई और नहीं बल्कि उसी के जंगल का फ्लावर होता है, ग्लोइंग फ्लावर। उसे ये देख के काफी हैरानी होती है कि क्वीन ने इसके लिए क्यों भेजा है। क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है और उसे तभी वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है। उसके हाथ में अभी भी वो फ्लावर था। वो चलते चलते उसी स्विमिंग व्हील के पास पहुंच जाती है। उसे वो सारे विजन आने लग जाते हैं, कर्ज क्या था और मुझे यहाँ पर कैसे लाया जा रहा है। और वहां पर वो देखती है कि 2 फेरिस भी कैद हैं जिसको उस आदमी ने कैद किया था। अब वो जैसे ही उसको छुड़वाने लगती है तो वो आदमी उसको रोक लेता है और तभी यहाँ पर क्वीन भी आ जाती है।
और वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि पहले मेरा किंगडम उस जंगल के पास हुआ करता था। तो वो कहती है कि इन सब क्रिएचर्स और मेलिफिसेंट की बड़ों की वजह से मुझे उस किंगडम को छोड़ना पड़ा। मेरे किंगडम को नुकसान पहुंचा दिया और मेरे फादर मारे गए, और जब मेरा भाई सुलह करने के लिए जंगल में गया तो उसको भी मार दिया गया। तो जब मैं अकेली बची तो मुझे मुझे किंग से शादी करनी पड़ी, जो अब मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं उसे प्यार नहीं करती। तो क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। क्वीन सोल्जर को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक कमरे में कैद कर दिया जाए, और ऐसा ही होता है। और फिर उन सब क्रिएचर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है, और उन पर फिर वही पाउडर छिड़का जाता है जो उस आदमी ने तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर्स बेचारे वीक होने लग जाते हैं। जिस रूम में प्रिंसेस अरोरा होती है उस रूम में उसका वेडिंग ड्रेस भी होता है, वो उसको फाड़कर एक लंबी रस्सी बना लेती है और केसल से नीचे जाने की कोशिश करती है। तभी सोल्जर वहां पर आ जाते हैं, लेकिन प्रिंसेस अरोरा अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। मेलिफिसेंट का कवच जो इंसानी शक्ल में ही होता है वो केसल के अंदर आ जाता है, और दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने फादर के पास बैठा होता है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। क्वीन अपनी केसल की छत पर होती है और वह जंगल की तरफ काफी बॉम्ब फेंक रही होती है। दूसरी तरफ बोरा भी अपने साथियों के साथ इस किंगडम पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा रस्सी से लटकते हुए नीचे आ जाती है किंग के रूम में, जहाँ पे फ्लिप भी होता है। वो उसको सब कुछ बताती है कि क्वीन ने उसके साथ क्या किया, और मेलिफिसेंट ने आपके फादर को कर्ज नहीं दिया, बल्कि आपकी मदर ने ही दिया है। और ये सुन के फ्लिप काफी हैरान हो जाता है। प्रिंसेस अरोरा को मेलिफिसेंट का वही कौवा दिखता है जो इंसान ही बना हुआ था। तो वो कहते हैं कि हमें इन सबकी जान बचाने के लिए इस चर्च के दरवाजे को खोलना होगा, और वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलने लगते हैं। वहां पर जाकर वो सारे क्रिएचर्स को बचा लेते हैं, और वहां पर मौजूद छोटी छोटी फेरीज उन सुराखों में फूल को भर देती हैं ताकि गैस वापस से बाहर ना आए, और जब वो पाउडर बाहर नहीं निकलता तो किसी भी क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचता। अब क्वीन की वही साथी जो पाउडर को गिरा रही होती है, जब वो उसको ठीक करने जाती है तो वहीं से खुद ही नीचे गिर जाती है। प्रिंसेस फ्लिप अपनी मदर को समझाने जाता है, लेकिन क्वीन सोल्जर को कहती है कि इसे पकड़ लो। लेकिन उससे पहले प्रिंसेस फ्लिप क्रेसल से छलांग लगा देता है। वहां पर प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट के कौवे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहां पर आती है मेलिफिसेंट और अपने कौवे को बड़े से बियर में बदल देती है, और वो भी उस चर्च का दरवाजा खोल के सब क्रिएचर्स को बचा लेता है। मेलिफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लग जाती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। तभी वहां पर बोरा भी आ जाता है और सोल्जर से लड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर फ्लिप आकर रोकता है और कहता है कि ये हमारे जर्नल है, इसे मत कुछ कहना। तब वहां से बोरा चला जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि असली जालिम तो वो क्वीन ही है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट रूफ टॉप पर आती है क्वीन के पास, लेकिन प्रिंसेस अरोरा भी यहाँ पर मेलिफिसेंट के पास आ जाती है और कहती है कि प्लीज आप क्वीन को मत मारना, वरना सब लोग वाकई समझेंगे आप वाकई जालिम है। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं अरोरा, तुम साइड पर हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। फिर प्रिंसेस अरोरा रोते हुए कहते हैं कि प्लीज मदर नहीं करें। प्रिंसेस अरोरा के मुंह से मदर नाम सुन के उसका दिल पिघल जाता है। और जब वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं तो जाहिर है क्वीन को मौका मिल जाता है इन पर अटैक करने का। तो वो वही डस्ट पाउडर प्रिंसेस अरोरा की तरफ फेंक देती है, लेकिन मेलिफिसेंट वहां पर आकर प्रिंसेस अरोरा को बचा लेती है। लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट को वो एरो लगता है तो वो एशेज में बदलने लगती हैं। प्रिंसेस अरोरा काफी ज्यादा देख के रोने लग जाती हैं। क्वीन ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम्हारी मेलिफिसेंट मर चुकी है और अब मैं पूरी जगह पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलिफिसेंट की एशेज पर गिरे हैं, और मेलिफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके बड़े बड़े पर आ जाते हैं। क्वीन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वह प्रिंसेस अरोरा को केसर से नीचे धक्का दे देती है। मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए वो भी मेलिफिसेंट के पास आ जाता है और मेलिफिसेंट मान जाती है प्रिंसेस अरोरा और फिलिप की शादी के लिए। तभी मेलिफिसेंट के पास वो छोटा आदमी भी आता है जिसने उसके क्रिएचर्स को कैद किया हुआ था। वो उसके क्रिएचर्स को छोड़ देता है और वो उसको सुई देता है, जिसकी वजह से वो कर्ज फैला था। तो यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि असल में वो कर्ज फैलाने वाली क्वीन ही थी। अब किंग भी जाग चुका था। गोरा के साथी भी क्वीन को पकड़ लेते हैं और मेलिफिसेंट उसे एक गोट में तब्दील कर देती हैं। फिर वो बोरा को कहती है कि तुम सब एक अच्छे क्रिएचर हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। उसके बाद वो अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और ऐलान करती है कि हम सब मिलकर रहेंगे एक ही यूनियन में। उसके बाद फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग भी काफ़ी खुश होता है। सारे क्रिएचर तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, उनके लिए क्लैपिंग करते हैं, और यहाँ पर दोनों किंगडम्स मिल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। और फिर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा और फ्लिप से कहती हैं कि अब मैं दोबारा तभी यहाँ पर आऊँगी जब तुम्हारा क्यूट सा बेबी हो जाएगा। और फिर यहाँ से मेलिफिसेंट चली जाती है और सब कुछ पीसफुल हो जाता है। और यहीं पर ये मूवी यानी मेलिफिसेंट पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। अगर मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दें इजाजत, बाय बाय।